नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन रहा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी इन 3 दिनों के दौरान वो मुलाकात कर चुके हैं। कुछ और केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी सीएम ने मंत्रणा की। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा व अमित शाह से मुलाकात की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी दर्ज करा चुके हैं। यानी लगातार दिल्ली की दौड़ क्या इशारा कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हरियाणा कैबिनेट में जल्द बदलाव के साथ कोई विस्तार हो सकता है या इस दौड़ के कुछ और मायने निकाले जा सकते हैं, जिस पर बड़ा मुद्दा में आज हम चर्चा करेंगे। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कई दिनों से मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात और उसके बाद सीएम का दिल्ली दौरा, जिसने इन अटकलों को और गति दी कि हरियाणा में जल्द मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार हो सकता है। हालांकि इस पूरी दौड़ धूप को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार की खबरों का आकलन मीडिया का काम है करना, और ऐसी सूचनाओं या कयास से अगर कोई खुश होता है तो होता रहे, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन हरियाणा के दिग्गज राजनीतिज्ञों की दिल्ली दौड़ यूं ही तो नहीं होती। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। अभी एक मंत्री बीजेपी के खाते में जाना है और दूसरा जननायक जनता पार्टी के खाते में जाना है, और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो सवाल यही है कि क्या यह तैयारी मंत्रिमंडल विस्तार की है या कुछ और। इस पर बड़ा मुद्दा में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, उनसे बातचीत करेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी। और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चौहान साहब आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में दौड़ देखी जा रही है, खुद मुख्यमंत्री भी लगातार 3 दिन के दौरे पर, गृह मंत्री अनिल विज का भी दौरा, इसके साथ साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहले ही मुलाकात कर चुके हैं, और भी कई मंत्रियों के बारे में जानकारी आ रही है कि वो दिल्ली के रास्ते हैं। लेकिन इतनी दौड़ धूप ऐसे माहौल में जब कोरोना संकट चल रहा है, ये क्या इशारा कर रही है चौहान साहब? जी हाँ, शमशेर जी, देखिएगा कि प्रदेश सरकार जो है जजपा के गठबंधन से बनी है और भाजपा जजपा का गठबंधन है। सरकार को 600 दिन भी पूरे हो चुके हैं दोनों के गठबंधन के। तो कोरोना काल पिछले 1.5 साल से चला आ रहा है, और इसमें जो है अपना जो किसी तरह का जो कि अपना संगठन भी अपना नहीं अपना बन पाया था। भाजपा ने अपना संगठन के पदाधिकारी वगैरह घोषित कर दिए। इधर जजपा ने भी अपनी जो बॉडी है स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट वाइज वो भी कर दी है। अब रहा था इसका मंत्री पद का, क्योंकि जजपा का भी एक अभी बनना है और एक भाजपा का भी बनना है। तो कोरोना महामारी में इसमें अभी नहीं हो पाया था, कोई डिसाइड नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के त्रासदी को संभालने में लगी हुई थी। अब कुछ थोड़ा सा माहौल बदला है, थोड़ा सा जो है कोरोना अभी क्या नाम वैसे पूरी तरह से अभी खत्म तो नहीं हुआ है, पर फिर भी काफी कुछ हद तक जो है प्रदेश सरकार ने जो है इसके ऊपर अपना जो है कंट्रोल कर लिया है। तो इसके बाद से जो है फिर ये अपना एक तरह की जो मैराथन जिसको बोलते हैं, ये मैराथन दौड़ जो है चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़, और अपना जो जजपा की भी रही है, और अपना क्या नाम हमारे सीएम साहब और अध्यक्ष हमारे क्या नाम आपका मंत्री हैं, अनिल विज जी हैं, रणजीत जी हैं, डिप्टी सीएम चौटाला हैं, दुष्यंत, और सीएम साहब तो हमारे है ही है। तो ये अपना जो बातचीत अपना चल रही है, हायर अथॉरिटीज से भी बात हुई है, और इसके बाद में जैसे कि अभी आपने बताया था कि मुख्यमंत्री का भी कहना है कि आकलन करना तो मीडिया का काम है। मीडिया तो आकलन कर ही रहा है। मीडिया तो काफी समय से अपना कयास भी लगा रहा है और कह भी रहा है कि भाई कोई जल्दी से जल्दी कोई ना कोई अपना जो गठबंधन सरकार में कोई नए मंत्री भी दिखाई दे सकते हैं, और हो सकता है कि
कार्य कुशलता के कुछ थोड़े अभाव में या किसी को और भी ओबलाइज करने के लिए किसी की छुट्टी भी की जा सकती है और उनके जगह कोई और मंत्री भी लिए जा सकते हैं। ये बात का कोई नहीं है कि अपना हो सकता है, हर कुछ संभव है। पर जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है, सीएम साहब भी जो है काफी बीजेपी दिल्ली का भी कर चुके हैं, दुष्यंत भी आ लिए, रणजीत भी आ लिए और अनिल भी साहब भी जो है अपना भाजपा के अपना जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से भी अपना और अपना होम मिनिस्टर अपना अमित शाह से भी बात हो गई है। अब तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ अपना उधर से ग्रीन सिग्नल शायद मिल गया है, तो आज नहीं तो कल और अपना शायद 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव जो है अपना प्रदेश सरकार में मंत्रियों में दिखाई देगा। बिल्कुल, चौहान साहब का ये मानना है कि आने वाले कुछ घंटों में इस प्रकार का बदलाव देखने को मिल सकता है। मोहम्मद खालिद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देखिए सबकी अपनी अपनी राय होती है और अपने अपने सूत्र होते हैं, वहां से क्या खबरें निकलकर सामने आती है, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो ये कोरोना संकट में हालांकि अभी माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ है और ऐसे माहौल में अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री का तो हाईकमान से मिलने का दौर लगातार इस प्रकार के क्रम में जारी रहता ही है, लेकिन उसमें कुछ मंत्रियों का नाम सामने आना, डिप्टी सीएम का नाम सामने आना, इनका मिलने चले जाना, तो गलियारों में खबर उड़ी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। लेकिन क्या इस वक्त सरकार के ऊपर इस प्रकार का कोई दबाव है कि उनको विस्तार करना ही पड़ेगा? गठबंधन का कोई दबाव है, अपने लोगों का कोई दबाव है, या फिर जो निर्दलीय लोग हैं उनका कोई प्रेशर है, या फिर इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है? ये बातचीत का दौर जो अक्सर ऐसा चला ही करता है, ये जरूरी भी हो जाता है सर जी। देखो ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं ना कि बार बार मंत्री और चीफ मिनिस्टर मिलने जा रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप को, उसके कई वजूहात हैं जी। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि पिछले 6 महीने से हरियाणा और पंजाब का किसान और यूपी का किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है जी जी। और जिस तरह से हरियाणा में चल रहा है कि मंत्रियों को, एमएलए को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, खाप पंचायतें हो रही हैं, खाम पंचायतों में बाइकआउट का एक रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। एक प्रेशर जो है वो तो सरकार महसूस कर ही रही है, बीजेपी भी और जेजेपी ज्यादा कर रही है, क्योंकि जेजेपी का जो वोट बैंक है वो सारा बेसिकली रूरल एरियाज में है, गांव में है, और वहां पर उनका बहिष्कार या उनको घुसने नहीं देना, वो सारा कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर भी प्रेशर में है और सेंट्रल लीडरशिप भी प्रेशर में है कि किस तरह से जेजेपी और बीजेपी को इकट्ठा रखा जाए, क्योंकि जेजेपी के जो एमएलए हैं उनमें रिजेंटमेंट भी है काफी ज्यादा किसान आंदोलन को लेकर के, चाहे उन्होंने विधानसभा में वोट जो है वो सरकार के हक में दिया हो नो कॉन्फिडेंस मोशन में, लेकिन वो ये चीज महसूस कर रहे हैं कि कल को किस तरह से हम लोगों के सामने जाएंगे जिनके साथ हमने, जिनकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। इसलिए सरकार को स्ट्रेंथन करने के लिए इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1-2 मंत्री और ले लिए जाएं, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि मंत्रियों को लेने से क्या लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। बात तो जनता की है, जनता डिससेटिस्फाइड है, स्पेशली जो किसान है वो डिससेटिस्फाइड है इस समय इस गठबंधन से, और खासतौर पर बीजेपी से कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सारी चीजें भी वहां पर डिस्कस हो रही हैं, सिर्फ मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल का विस्तार या किसको लेना है या नहीं लेना वो ही अकेला डिस्कस नहीं हो रहा है, क्योंकि कल को यूपी में इलेक्शन है और वेस्टर्न यूपी जो है, वेस्टर्न यूपी का किसान भी बैठा हुआ है और पहले किसानों ने ओपनली वेस्ट बंगाल में जाकर के कैंपेनिंग की है। अगर ये सारी चीजें यहां पर भी होती हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के लिए। इन सब चीजों को देखते हुए हम ये बात भली भांति कह सकते हैं कि खट्टर सरकार प्रेशर में है और उस प्रेशर को फिजल आउट करने के लिए, दूर करने के लिए कुछ बंदों को लिया जा सकता है, लेकिन किसको लिया जाएगा इसके बारे में भी काफी ज्यादा मंथन होगा, क्योंकि सरकार को एक टाइम हो चुका है। अब रिमेनिंग पीरियड के लिए कौन ज्यादा एलिजिबल है, क्योंकि हर कोई बनना चाहेगा। जहां तक तो बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में
हम देखते हैं कि जो सेंटर कहेगा उसके मुताबिक हो जाएगा, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन जो निर्दलीय हैं और जो जेजेपी के एमएलए हैं, वहां पर ज्यादा होड़ मचेगी अगर एक्सपेंशन होती है कैबिनेट के अंदर कि कौन लिया जाए या कौन लिया जाए। उसकी वजह से हो सकता है जिसको ना लिया गया वो समर्थन वापस लेने की कोशिश करे या कहे, या उसको कुछ और दिया जाए ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। ये टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है इवन अगर एक्सपेंशन कर भी दी जाती है। आपने एक बहुत अहम बात कही है कि जेजेपी के लिए खासकर आसान नहीं है कि किसको मौका दिया जाता है, और अगर एक को मौका दिया जाता है तो फिर दूसरे की नाराजगी भारी पड़ सकती है। इस बात को जननायक जनता पार्टी भी समझती है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर से समझती है। यही एक कारण है कि इतना वक्त निकलने के बाद भी अगर 2 पद खाली हैं मंत्री के, उनको न भरा जाना, ये इसी वजह से कोई कारण हो सकता है। चांद साहब, ये बड़ी बातें हैं, खालिद साहब कह रहे हैं कि ये दबाव में है, ये तो मानने की बात है, और दबाव के कई सारे कारण भी उन्होंने बताए हैं। किसान आंदोलन बड़ा मसला है, लेकिन इस किसान आंदोलन का जरूर जो असर है वो देखने को मिल रहा है कहीं कहीं चुनाव में। पंचायत चुनाव में यूपी में नजर आया, हालांकि इसको कई राजनीतिक पार्टियों की बात करें, खासकर बीजेपी शायद स्वीकार करे ना करे, लेकिन ये है। इसके साथ साथ ये भी है कि गठबंधन की सरकार को चलाना है, और गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए हाईकमान चाहे मुख्यमंत्री को बुलाए, चाहे गृह मंत्री को बुलाए, चाहे डिप्टी सीएम को बुलाए, बातचीत तो किसी न किसी तरीके से करनी ही है। तो कई चीजें हैं जिनको संभालना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो गई है, और ये दौर इसलिए भी हो सकता है। हाँ शमशेर जी, आप सही कह रहे हैं। देखिएगा, प्रदेश सरकार दबाव में है। दबाव का मतलब यह नहीं है कि प्रदेश सरकार ने बड़ी ही कुशलता से, बड़ी ही अपना जो ईमानदारी से अपना जो कोरोना पे जो है अपना एक तरह की जो है जीत हासिल की है। अभी कहना जल्दी होगा, कहना है कि पूरी तरह से कोरोना खत्म हो गया, अभी ऐसा नहीं है। पर फिर भी जहाँ तक हिम्मत थी, जहाँ तक सरकार की अपने कार्य प्रणाली थी, उसके तहत जो हुआ है। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी वो ये जो पिछले 6 महीने से 7 महीने होने जा रहा है, किसान आंदोलन अपना चल रहा है, अपना जो है वो दिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है हरियाणा ही है। हरियाणा के कई बॉर्डर्स हैं जो जिन पे किसान अपना जो है डटे हुए हैं, जो अपना राजधानी क्षेत्र से मिलते हुए हैं। सरकार अभी पहले किसान आंदोलन के जो संचालक है, जो किसान आंदोलन के जो चलाने वाले हैं, उन्होंने पीछे अभी आरोप भी लगाए थे कि केंद्र सरकार जो है किसान आंदोलन को उठाकर जो हरियाणा में ले जाना चाहती है, ताकि यानी जो वहां से अपना जो बॉर्डर खुल जाए और जो है पब्लिक का ध्यान भी और आंदोलन का ध्यान भी अपना बढ़ जाए, आंदोलनकारियों का भी, और प्रदेश सरकार इस आंदोलन से निपटे। ये बातें जैसे जींद में हुआ है, पीछे अपना किसान आंदोलन को लेके के काफी कुछ हुआ, तो ये भी एक माना जा रहा था। तो इसमें किसान भी नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ से जो है अपना बॉर्डर छोड़े तो और हम हरियाणा के किसी क्षेत्र में, जींद में या सिरसा में या हिसार में जाके हम अपना आंदोलन चलाएं, वो भी नहीं इतना होने देंगे। अब ये जो मैराथन जो चल रही है, बड़ा अपना सीएम साहब का भी आना है, डिप्टी सीएम का भी आना है, इस तरह से है। ये बातें भी यानी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ में ये बातें भी सबसे पहले और सबसे अहम है जो चल रही है, और जिनसे केंद्र भी परेशान है और राज्य सरकार तो परेशान है ही है जी। अभी जैसे जिक्र कर रहे थे खालिद साहब कि अब खा पंचायतें हैं, खा पंचायतों ने भी काफी कुछ अपना एक तरह के फरमान जारी किए हुए हैं कि भाई कोई घुस नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। इस तरह की बीच में जो है सीएम साहब के भी प्रोग्राम डिस्टर्ब हुए हैं, अध्यक्ष मंत्री के भी हुए हैं, उनमें कहीं हुआ है तो बाद में कहीं लाठीचार्ज हो रहा है कि कहीं कुछ हो रहा है, तो उससे भी माहौल खराब ही हुआ है, माहौल अच्छा नहीं होता। तो अभी है कि प्रदेश सरकार पर भी दबाव, इधर केंद्र सरकार भी दबाव में है। अगर दबाव में होती तो कोई थोड़ा वार्ता भी करती। केंद्र सरकार ये जरूर कह रही है हम वार्ता के लिए तैयार हैं, पर वो बातें किसानों को हमारी माननी पड़ेगी, हम जो है 3 कानून वापस नहीं लेंगे। ये बातें अभी तक चल रही है। ये बातें आप जो चल रही हैं इनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप एक जो बात कही कि ये किसान मसला है, बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। साहब एक बात आपसे जानूं कि ये जो किसान आंदोलन को लेकर चर्चा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करना है, कब करना है और किसको खुश करना है, ये तो होना ही होना है। लेकिन इसके साथ साथ इस मसले से भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटना है। उसमें चाहे कई बार ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें किसानों पर कई बार सरकार ने आरोप लगाए
और आजकल भी एक बड़ा मसला चल रहा है जिसमें किसानों को घेरने की कोशिश की जा रही है। उसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वो तो साफ होगा जब जांच हो जाएगी। लेकिन क्या सरकार इस स्थिति में है कि आज किसानों को जोर जबरदस्ती या किसी और तरीके से वहां से उठाया जा सके? और अगर ऐसा करती है सरकार, क्योंकि सीधे तरीके से रास्ता नहीं निकल रहा है, मानने के लिए किसान तैयार नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्योंकि छोटे छोटे विरोध हुए, लेकिन उस थोड़े से विरोध में भी कई बार सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा है। बैकफुट, बिल्कुल सही कहा। देखो, ऐसा है कि इस आंदोलन को असल में तकरीबन 9 महीने हो गए। 3 महीने तो ये आंदोलन लोकल लेवल पे चलता रहा। उसके बाद सारा आंदोलन एक जगह एकत्रित हो गया, वो है दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर। पहले सरकार ने सोचा कि ये आंदोलन फिजल आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें इतना दम नहीं है, कितनी देर बैठेंगे किसान। उसके बाद किसान उनको ये सोचा कि ये तो यहाँ तो लेफ्टिस्ट एलिमेंट आ गया है, खालिस्तानी एलिमेंट आ गया है, वो सारा हो गया। उसके बाद अब ये है कि वहां पर इमोरल एक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर सुसाइड क्यों हो गया, यहाँ पर रेप केस कैसे हो गया, वो एक बदनामी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अड़ी हुई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, बाकी जो कहेंगे संशोधन हम कर सकते हैं। किसान कहते हैं हमने कानून ही वापस करवाने हैं, इससे नीचे हम कुछ नहीं सोचेंगे। इस दोनों चीजों में अब जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि किसान के कानून इनको यहां पर तोड़ देना है, हमने मीन्स इनके एजुटेशन को तोड़ना है किसी ना किसी तरह से। किसान कहता है हम टूटेंगे नहीं, लेकिन आने वाले इलेक्शनों में जो 4-5 स्टेट्स के आ रहे हैं वहां पर हम अपना जलवा दिखाएंगे और आपको अपना जो कानून है वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हरियाणा पिस रहा है बुरी तरह से। उसकी वजह यह है कि बैटल ग्राउंड हरियाणा है जी। देखो, किसान तो पंजाब का बैठा हुआ है, किसान राजस्थान का भी होगा, लेकिन बैटल ग्राउंड सबसे बड़ा हरियाणा बना हुआ है, जिसकी वजह से हरियाणा की राजनीति के ऊपर इसकी आंच बड़ी जबरदस्त आ रही है। वो आंच जो है वो जेजेपी पर भी है और बीजेपी के ऊपर भी। इस वजह से अगर हम इन दोनों उसको देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। हम सोचते थे कि हो सकता है ये 4 जो स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं उनके रिजल्ट के बाद कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो नया चल रहा है कि जी किसानों की वहां पर उनको कल ही की था न्यूज के बहुत सारी आर्म फोर्सेस वहां पर भेज दी हैं ताकि और लोग ना आने पाए। लेकिन यहाँ पर मैं पंजाब में देखता हूं कि यहाँ पर तो एक पिलग्रिमेज बन गया है, जैसे आप किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, इतने लोग जो जा रहे हैं। ऐसे आंदोलन को दबाना बहुत मुश्किल है। बेटर ये है कि इसका कोई मध्य रास्ता निकाला जाए, बीच में रास्ता निकाला जाए, ताकि किसान भी अपने घर गए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुखी हो जाए। ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है, बेबहरा है इस चीज से। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि ना सिर्फ इंटरनली बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर भी है। जब इंटरनेशनल खबरें पूरी छपती हैं बड़े बड़े अखबारों में कि यहाँ पर इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है, तो हरियाणा पिस रहा है बुरी तरह से, और ये पिसता रहेगा जब तक ये एजिटेशन चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज और इसमें आपसे मैं चाहूंगा आप जोड़ें, इसको लेकर हरियाणा सरकार कितनी गंभीर आपको दिखती है? हाईकमान से बात करने जाना, उनसे लगातार संपर्क साधना, ये प्रोसेस तो चलता रहता है, लेकिन प्रदेश की सरकार इस मसले को लेकर कितनी संजीदा नजर आती है? और इसमें खुद सरकार के लोग, जिसमें गृह मंत्रालय की बात भी करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री की बात भी करेंगे, उसमें डिप्टी सीएम की बात भी करेंगे, वो सच में क्या एकजुटता के साथ इस मसले का हल निकालने के लिए गंभीर नजर आते हैं क्या? देखो, जहां तक हरियाणा गवर्नमेंट का सवाल है, आपको पता है कि बीजेपी के अंदर वो बात होगी जो केंद्र से प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर कहेंगे। अगर आप सोचो कि यहाँ के लीडर वहां जाकर के उनको कहेंगे कि आप कानून वापस ले लो, ये पॉसिबल नहीं है इस वेले बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट तो दे सकता है चीफ मिनिस्टर या मंत्री जाकर के वहां पर ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको जाके सजेशन देना कि जी आप वापस ले लो कानून, ये इन लीडर्स के पॉसिबल
के लिए पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कर रहे हैं, ये कर भी नहीं सकते। अगर वो करेंगे वहां से झाड़ पड़ेगी और उनको कहेंगे कि हमने 6 महीने से अड़े बैठे हैं, आप कैसे कह सकते हो। हमारा तो ये नाक का मसला है। तो इसलिए जो हरियाणा की लीडरशिप है वो वहां पर गुड्डी गुड्डी के आप वहां पर ये हो रहा है और ये हो रहा है, किसको कैसे, लेकिन ये नहीं कह सकती सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून वापस ले लो। देखो पंजाब में, मैं आपको बताता हूं, पंजाब में सिर्फ एक मंत्री ने, जो एक्स मंत्री जोशी अमृतसर से जीता था, उन्होंने कहा कि भी मसले का हल करो और ये सारा कुछ करो, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए इन कानूनों को किसी तरह से भी टिंकरिंग करने की कोशिश करेगा, उनको कहेगा वापस ले लो, तो उसको तो भगा दिया जाएगा वहां से। जी, उसके लिए ये हिम्मत कर पाना बहुत मुश्किल काम है। मैं बहुत मुश्किल है। चांद साहब आपसे पूछूंगा कि गठबंधन सरकार में जो इस वक्त हरियाणा में 600 दिन पूरे हुए हैं, आपकी नजर में क्या लगता है, ये जो रिपोर्ट कार्ड सौंपा गया ये सही रहा और बहुत एकजुटता के साथ सरकार चलती नजर आई, या फिर कई ऐसे मसले भी आए उनसे खींचतान भी देखने को मिली, या फिर ऐसा गठबंधन में होता है, वो रजिस्ट्री को लेकर बात हो, शराब वाले मसले को लेकर बात हो, या फिर गृह मंत्रालय की तरफ से सीआईडी को लेकर मसला रहा हो, कई ऐसी बातें सामने आई, उनसे ये चीजें जब गठबंधन में सरकारें होती हैं तो ऐसा होता ही रहता है, या फिर ये ऐसा पहली बार हरियाणा में देखने को मिल रहा है? शमशेर जी, कोई नई बात नहीं है। जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में ऐसा नहीं कि एक हाथ से लिया जाता है तो दूसरे हाथ से दिया भी जाता है। लेना है और देना है, यह परंपरा हमारी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और हरियाणा में तो गठबंधन सरकार की कोई नई नहीं है, इससे पहले भी बनी है। वो बात अलग है, वो गठबंधन के दिन चला, कब तक चला, या यही सरकार है जो जसपा और भाजपा की है, यह गठबंधन देखेगा 600 दिन तो चल चुके हैं। बीच में भी आपने अभी जो बोला है भाई, शराब को लेके, इस तरह को लेके कुछ भी जैसे इंटरनल प्रॉब्लम से रही है स्टेट की, उसमें दोनों ही दलों ने, जसपा ने भी और भाजपा ने भी आपस में ही मिलके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने का अपना सुझाव जरूर दिया है। भले वो एसआईटी का गठन हो, भले ही वो किसी तरह की इंक्वायरी फ्रेम करनी हो, या भले ही कि अपना जो है सीएम साहब अपना और अनिल विज जो सीएम साहब के बीच में भी कुछ ना कुछ, या सरकार के बीच में कुछ ना कुछ बीच बात में चलता रहा, ऑफिसर्स को लेके भी और इसको लेके भी, ये भी बीच में ये रहा है कि किसी तरह से आपसदारी खराब ना हो, प्रशासन सही रहे, सरकार को मैसेज दिया जाए कि अपना जो है दोनों गठबंधन, दोनों जो राजनीतिक दल है एक साथ एक उस पर मिलकर चल रहे हैं। देखिएगा कब बीच में विचारों के मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, मतभेद है, उन मतभेद को सुलझा लिया जाता है। पहले क्योंकि सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही रहा है कि ये 600 दिन में, तो अब ये बताइएगा कि आंदोलन चलते हुए भी तो कितना टाइम हो गया, किसान आंदोलन के चलते हुए भी कितनी परेशानी आ रही है, कैसे आ रही है, उस सबका खामियाजा भाजपा को कम और जसपा को ज्यादा, उधर जसपा को कम भाजपा को ज्यादा, ये इस तरह का ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जहां जसपा वाले जाएंगे तो भाजपा का भी सपोर्ट है, भाजपा का जाएंगे तो जसपा वाले, तो इस हिसाब से अपना चलते कोशिश फिर भी ये रही है इन दोनों राजनीतिक दलों की कि प्रशासन अच्छा दें, लोगों की कल्याणकारी नीतियां बनाए, उनको लागू करें। और यह कि कोरोना काल में इस तरह की नीतियां, इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं काफी प्रभावित हुई है, उनको ढालने का प्रयास भी किया गया है इन योजनाओं के तहत। अभी 2 दिन पहले जो है, कल परसों ही जो है सीएम साहब ने काफी कुछ घोषणाएं भी की हैं। ये घोषणाएं कोरोना में मरहम लगाने के समान है। बिल्कुल, ये कई बातें हैं जो सरकार ने घोषणाएं की है, जॉन साहब, उसको लेकर बात हम कितने परिणाम निकलेंगे ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। दोनों के सामने मजबूरी है, कोई एक दूसरे को कोई जो छोड़ेगा नहीं, इतना जरूर है। ठीक है खालिद साहब, एक छोटा सा कमेंट आपसे एक और मसले पे चाहूंगा। खालिद साहब से एक छोटा सा कमेंट जॉन साहब के, जो हरियाणा प्रदेश की सियासत की बात हम करें, मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर बात कर रहे थे, आपकी नज़र में क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ पुराने लोगों को
समझा बुझाकर मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और जिन लोगों ने, चाहे वो जेजेपी के लोग रहे हों, विधायक रहे हों या निर्दलीय लोगों ने, जब सरकार को बचाने की बारी आई तो उन्होंने अपनी तरफ से योगदान दिया, उसका इनाम मिल सकता है। क्या ऐसा? देखो, हाँ, एक चौहान साहब, मैं खालिद साहब, संभव है। हाँ, यानी राजनीति में हर कुछ संभव है, जी। सब कुछ हो सकता है। छोटा सा कमेंट, ठीक है चौहान साहब। हाँ। समझा बुझा के जो फिलहाल चल रहे हैं उनको कुछ थोड़ा रेस्ट भी दे सकते हैं, नए वालों को जिम्मेदारियां भी सौंप सकते हैं। चलिए चौहान साहब, एक छोटा सा कमेंट खालिद साहब से लेता हूँ। चौहान साहब, खालिद साहब से इसको लेकर छोटा सा कमेंट। आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है। चौहान साहब, आपकी नजर, खालिद साहब आपकी नजर में क्या? 30 सेकंड सर, थोड़ा सा वक्त का ध्यान रखें। जी जी। देखो, ऐसा है कि इस गवर्नमेंट के अंदर कंट्राडिक्शंस, विरोधाभास बड़ा जबरदस्त है। जेजेपी और बीजेपी का आइडियोलॉजिकल मेल कोई नहीं है। दूसरा, उसका वोट बैंक डिफरेंट है, उसका वोट बैंक डिफरेंट है। चौटाला और अनिल विज और चीफ मिनिस्टर, इनके बीच में जो अंतर क्लियर है वो हमें पता है। इस सब को देखते हुए अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी में तो अगर किसी को कह दिया तो भाई आप छोड़ दो मंत्री पद थोड़ी देर के लिए, आपको, उनको पास तो एक समुंदर है, कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जेजेपी तो एक छोटी सी पार्टी है। जेजेपी के पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर एक को नहीं लिया तो दूसरा जो है वो नाराज हो गई होगा। उस सिचुएशन के अंदर वो किसको रखेंगे, किसको छोड़ेंगे, हो सकता, क्योंकि देखो इन्होंने कहा कि 600 दिन हो गए। 600 दिनों में से तकरीबन 450 दिन तो कोरोना में निकल गए ना। बिल्कुल। बाकी तो 150 पौने 200 दिन ही सरकार चली। अब इस समय सरकार कौन सी चल रही है? इस समय तो कोरोना काउंटिंग हो रही है, कितने मर गए, कितने हॉस्पिटल में चले गए, कितने वैक्सीनेट हो गए। मार्च से यही चल रहा है ना। सरकार तो चल ही नहीं रही है। सरकार तो है इस चीज की कि कितने पुल बन गए, कितनी सड़कें बन गई, कितना ये कुछ हो गया, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो तो घोषणाएं हो रही हैं जी। और उन घोषणाओं को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो सरकार जो है उसको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर कोई नई टीम आती है, अगर उसमें कुछ फेरबदल होता है तो नेचुरली रिजेंटमेंट होगी। इवन बीजेपी के अंदर रिजेंटमेंट होगी। बीजेपी के मेंबरों को भी पता है कि सरकार जो है वो जेजेपी पर टिकी हुई है और जेजेपी को पता है कि हमारे ऊपर टिकी हुई है। जेजेपी के अंदर जो एमएलए हैं उनको पता है, हर एक एमएलए, बिल्कुल उनको भी ऐसा पता है कि हमारे ऊपर जेजेपी टिकी है और जेजेपी को ऐसा पता है कि हमारे पर सरकार टिकी है। इसलिए जेजेपी पर फोकस ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, या तो बहुत ज्यादा बरसात होगी या फिर खालिद साहब ऐसा होगा कि अभी जो सूखा है कुछ लोगों के लिए वो कुछ समय के लिए बना रह सकता है, या फिर थोड़ा बहुत कुछ उनको खुश करने के लिए दिया जा सकता है। ऐसी बातें निकलकर सामने आई। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी, चौहान साहब इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। तो आज हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल को लेकर। हालांकि दौड़ दिल्ली तक लग रही है। अब इस दिल्ली तक दौड़ में किसको क्या मिलेगा इसको लेकर हमें इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कुछ घंटों में इसको लेकर कुछ बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं होगा। जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो जेजेपी के साथ जितने भी हैं, जिन्होंने सरकार को बचाने के लिए अपना वोट किया, उनको खुश करना और किस तरीके से खुश किया जाएगा। एक को दिया जाता है तो एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है, ऐसी बात हो सकती है। लेकिन उन सबको मनाने के लिए क्या कोशिश होगी ये देखना पड़ेगा। और सरकार में ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनको नाराज ना करके शांति के साथ, बड़े विचार विमर्श के साथ जो है ये कहा जा सकता है कि सब लोगों को साथ लेकर चलना है। सरकार तो चलानी है, नहीं तो आप सबके लिए, हम सबके लिए दिक्कत हो सकती है। अब सरकार को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ